इधर पर्यावरण समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी ताप विद्युत आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लाई ऐश निकलता है और लोगों को ठग के मैं तेरा ज़मीन लेवल करवा दूंगा, मिट्टी डाल दूंगा, उसके ऊपर खेती करते बन जाएगा। हजारों डंपर राख जो है डंप कर दिया है, जो अभी बह के वर्तमान में लोगों के फसल खड़े फसल वाला खेत में बह के जा रहा है और खेतों को बर्बाद कर रहा है। आज हम खड़े हैं रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक के टेंडा पंचायत में, जहां किसानों की ज़मीन पर 12 से 15 फीट फ्लाई ऐश डाल दिया गया है, जिससे किसानों का जो फसल होता था वह पूर्ण रूप से नुकसान हो गया है। यह आज से नहीं है, पिछले कई सालों से यह डस्ट पाटा गया है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से क्षति हो रही है। समतलीकरण करे बार में दे रहे और अगल बगल पहले खेती करत रहें तो समतलीकरण हो जाही, तब ऊपर में मिट्टी डाल दो खींच तो खेती करत बढ़िया बन जाही खींच, और उसने करके डस्ट डालिस और बाद में समतलीकरण भी बढ़िया नहीं करीस होगा। एकड़ हिसाब से पैसा देंगे बोले और ज़मीन को लेवल कर देंगे बोले, 1 फीट 2 फीट मात्र डालेंगे, ज़मीन को लेवलिंग कर देंगे, उसके ऊपर 1-2 फीट मिट्टी डाल देंगे और उसके बाद बढ़िया फसल खेती करते बन जाएगा। ज़मीन जो लेवल हो जाएगा तो आपको धान खेती करते बन जाएगा। ये लालच में आके किसान लोगों ने ज़मीन दिया। हाँ, होकर बाद में अगल बगल में सास की ज़मीन है, सास की ज़मीन में भी डाल दी से, और नीचे में एक ठो तालाब है, सिंचाई तालाब, तो और डस्ट हर अभी तालाब में घुसत है और वहाँ मछली उछली भी पालन करत रहें। पंचायत लग कम से कम 30-40 हज़ार के फायदा होत रही, वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे कुल्थी होता था, उड़द होता था, तिल होता था, तिलहन होता था, वो आज बंद हो गया। डस्ट के चलते खेती करते नहीं बन रहा है और जहाँ डस्ट डलता है वहाँ माने पेड़ पौधा नहीं होता है। मने वो समतलीकरण हो जा रही, ऊपर में मिट्टी डाल रही, तब हमला कुछ खेती उती करत बन जाती कह के वो सोच के मैं करवा रहे हैं। पीयूष देवांगन नाम के एक ठो ठेकेदार है और कंपनी TRN कंपनी से डाली। कंपनियों से राखा निकलता है, उसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार का दिशा निर्देश दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार का दिशा निर्देश है? माइनिंग एरिया में जहाँ कोयला खदान है, गिट्टी खदान है, वहीं पे उनको डिस्पेच करना रहता है और वो बड़े बड़े गड्ढों को पाटना रहता है और जहाँ पे माने ऊपर ज़मीन को लेवल करना रहता है। जैसे इधर हमारे क्षेत्र में तमनार ब्लॉक में डोंगा महुआ है, कोरबा क्षेत्र में कई सारे खदान हैं, उस खदान में उनको डालना रहता है, ज़मीन को लेवल करना रहता है। तो लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा पड़ेगा, दूरी पड़ेगा बोल के यहाँ लोकल ज़मीन में लोकल किसान लोगों को ठग के बहला फुसला के, एक तो आदिवासी एरिया है, किसी को दारू थोड़ा पिला दिए और साइन करवा लिए NOC में और ऐसे करके यहाँ डाल दिया जा रहा है। हो गई। तो एक शिकायत कोई करा? शिकायत तो दे रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई से अभी तक। क्या चाहा था? तो एक कार्रवाई होना चाहिए, हमारे हिसाब से उचित कार्रवाई होना चाहिए, ताकि किसान के ज़मीन भी बढ़िया समतलीकरण भी हो जाए, खेती उती भी करत बन जाए और तालाब के जो पटात है वो भी बच जाए। टेंडा पंचायत की इस समस्या के लिए मैंने टेंडा पंचायत के सरपंच से बात करने का प्रयास किया, परंतु वे उस दिन गांव पर न होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। परंतु मैं उनका मोबाइल नंबर लाकर उनसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल उनके पति के हाथ में था, जिससे मैं सरपंच से बात नहीं कर पाया। यह समस्या सिर्फ टेंडा पंचायत की ही नहीं है, वरन उस क्षेत्र के 6 पंचायतों के लगभग 10 से 12 हज़ार जनसंख्या की है। TRN कंपनी से निकलने वाले डस्ट फ्लाई ऐश से जो समस्याएं हो रही है, उन समस्याओं को वीडियो के माध्यम से उठाकर इन क्षेत्र के लोगों की मदद करता रहूँगा और इनकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इस मुद्दे पर क्या कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की कोई दिक्कतें हैं जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। टेंडा क्षेत्र की समस्या के निजात दिलाने के लिए रायगढ़ जिले के वर्तमान कलेक्टर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें और इस समस्या से अवगत कराएं। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।